समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने हमला बोला है। इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो ड्रामा है। बंगाल में हारते ही एसआईआर का रोना रोया, केरल में जीते तो एसआईआर का रोना नहीं। ये संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। तो पहले तो मुझे लगता है इन लोगों को आपस में बैठक करनी चाहिए, टीएमसी वालों को आपस में बैठक करनी चाहिए। और वहां अशोक गहलोत जी तो पता नहीं खड़गे जी को क्या क्या सुना रहे हैं। इनकी क्लोज डोर बैठक हुई कि नहीं अशोक गहलोत जी के साथ? अशोक गहलोत जी को जो मन में आ रहा है वो सुना रहे हैं कांग्रेस के तथाकथित हाई कमान को। और उसके बाद ये इंडी गठबंधन का जो ड्रामा चल रहा है बैठक का, इससे क्या हासिल होगा? मैं सुन रहा था कि आज खड़गे साहब ने कहा कि हर 2 महीना में हमारा बैठक होगा, हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। उत्तर प्रदेश में आज से दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में 28 लाख कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उत्तर प्रदेश प्रशासन उन कैंडिडेट्स की मेहनत पर खलल नहीं पड़ने देगा। इसीलिए 75 जिलों के 1173 परीक्षा केंद्र सीधे योगी की रडार पर हैं। आज परीक्षा का पहला दिन, जहां एग्जाम सेंटर को किसी किले में तब्दील कर दिया गया है ताकि गड़बड़ी की थोड़ी सी भी गुंजाइश ना हो। परीक्षा केंद्र के बाहर एसटीएफ से लेकर साइबर सेल की टीम तैनात है। स्टूडेंट की थर्मल स्कैनिंग से लेकर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, जो कि सीधा आला अधिकारियों की निगरानी में है। बकायदा जो मेटल डिटेक्टर है वो पुलिस कर्मियों के हाथ में है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। क्योंकि परीक्षा बड़ी है, ऐसे में तकनीक का इस्तेमाल भी किया है। परीक्षा हॉल का सीसीटीवी केंद्र के कंट्रोल में, केंद्र का कंट्रोल जिला स्तर और जिला स्तर का कंट्रोल रूम सीधे लखनऊ में अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। तो वहीं एआई बेस्ड कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि अभ्यर्थी और कर्मचारियों की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। यानी अगर पेपर माफिया से लेकर सॉल्वर गैंग एक्टिव होने की सोचता भी है तो फिर उसका हिसाब होना तय है। 2029 के आम चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भले ही इंडिया गठबंधन की बैठक में 25 दल शामिल हुए हों, लेकिन जनबंधन के नाम से हुई इस बैठक से डीएमके और आम आदमी पार्टी के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी दूरी बनाई। इस गठबंधन की गांठों को एक बार ऐसा ये बीजेपी दावा कर रही है कि ढीला किया गया है, जिसने इस बैठक में औचित्य और गठबंधन की एकता पर फिर से सवाल उठा दिए हैं। क्योंकि कांग्रेस से नाराज डीएमके ने इस बैठक से अपनी दूरी बनाई है। नई साथी टीवी के भी बैठक में शामिल नहीं हुई है। आप तो पहले ही अलग हो चुकी थी और हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे भी वर्चुअली ही जुड़े हैं। हालांकि इस बैठक में वाम दलों ने अपना प्रतिनिधि भेजकर जरूर इंडी गठबंधन को राहत पहुंचाई है। इतना ही नहीं, बैठक से पहले दिल्ली में लगे पोस्टरों ने भी इंडी ब्लॉक को एक पल के लिए असहज कर दिया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद एकजुटता का बड़ा दावा कर दिया है। 25 पार्टियां शामिल हुए थे, सभी ने अपनी अपनी राय दी। साथ ही खड़गे ने बताया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, संविधान की रक्षा, महंगाई और बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सहमति बन गई है। देखते हैं गठबंधन की 8 अगस्त को होने वाली अगली बैठक में कौन जुड़ता है और कौन अलग रहता है।